हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करना चाहते हैं तो आप बढ़िया प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने। मैं बढ़िया की बात कर रहा हूँ कि आगे आपका भविष्य हो, आपका अच्छा मार्जिन भी हो, और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आपको जो है कानून की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप कुछ अलग हटके बने। ठीक है, तो चलिए वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, हम 3 टॉपिक पर आपको समझाएंगे, 3 चीज़ें समझाएंगे। प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए कानूनी प्रक्रिया, नियम क्या है जिससे आप कभी फंसे ना, बेचते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखें, कानूनी दाव पेच से बचें, और प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए रजिस्ट्री कोर्स नियम भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कभी भी कानूनी सलाह लेना चाहें, अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्रियन से 14380, ठीक है, इसका अप्रूवल, ठीक है, ज़मीन पट्टे की वगैरह की तो नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे द्वारा विशेषज्ञ के द्वारा चेक करा सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों सबसे पहले ये हमारा कोर्स है, स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आपको लेना तो ले सकते हैं, बाद में इसके बारे में बताएंगे, पहले अपने टॉपिक देख लें। प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए कानूनी प्रक्रिया, नियम क्या है। देखिए साथियों, अगर आप छोटे स्तर पर प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं तो अभी नियम कानूनी प्रक्रिया ज़्यादा मत समझें। आप सिर्फ इतना समझें कि भाई ये जो है, जब भी ज़मीन आप किसी को दिलवा रहे हैं तो इन चीज़ों का 1 2 3 4 पॉइंटों का विशेष ध्यान रखें। ये रजिस्ट्री के नियम हैं, तो इसमें बस यही दिया गया है कि आपको स्वामित्व वगैरह के डॉक्यूमेंट्स अच्छे चेक कर लेने चाहिए। ठीक है, इस पर कोई केस वगैरह पेंडेंसी तो नहीं है, वो चेक कर लेनी चाहिए। रजिस्ट्री चेंज चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, इस पर कोई भी केस तो नहीं चल रहा, वो चेक कर लेना चाहिए। ठीक है ना, और इसके अलावा आपको डबल रजिस्ट्री है, अंशेद विक्रय, ये चीज़ें चेक कर लेना चाहिए। और पैसा जो है, ध्यान रही, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, पैसा अगर आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, आपके नाम ज़मीन नहीं है, तो पैसा कभी भी अपने नाम मत लें, वरना आप फंस जाओगे। ठीक है ना, ये चीज़ें तो मैं बेसिक बता दी हैं। ठीक है, और फिर भी आपका कोई डाउट है, डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, अगर आपको बड़े स्तर पर काम करना है तो आप अपनी फर्म बनवाएं, और जो भी मान लीजिए अपनी साइट्स वगैरह, जो भी प्लान वगैरह हैं आपके, ठीक है, वो रेरा अप्रूव्ड करवाएं। ठीक है ना, और रेरा अप्रूव्ड के बाद जो है उसका लेआउट पास करवाएं। ठीक है ना, अगर आप बड़े बनना चाह रहे हैं, बड़े नहीं बनना चाह रहे हैं तो नॉर्मल ऐसे ही काम चल जाएगा, जो नियम बताए। क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए आपने मुझे फर्जी ज़मीन दिलवा दी, पैसा कुछ आपके खाते में गया था, तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर कर सकता हूँ, आप जेल में चले जाओगे। दूसरी बात साथियों, सबसे ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए नियम समझना। तो नियम आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी अपवाद वगैरह वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आप समझ जाएंगे, वो गारंटी मेरी है। ठीक है, और देखिए साथियों, ये हमारा रजिस्ट्री का कोर्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में आपको सब कुछ मिलेगा कि भाई हम बढ़िया प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने। सबसे पहले साथियों है कि आपको मापन इकाइयाँ अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देखिए, अगर आप नए लड़के हैं, भविष्य में मान लीजिए रजिस्ट्री का काम सीखना है या प्रॉपर्टी डीलर का काम सीखना है, तो आप सारे ये हेक्टेयर, डेसीमल, वर्ग गज, वर्ग मीटर, ठीक है, नाप वगैरह निकालना सीखें। तो हमारे कोर्स में सबसे पहले नाप वगैरह निकालना सिखाई गई हैं। दूसरा साथियों, सेल डीड, कोई आपसे आएगा कि साहब सेल डीड करवानी, कोई आएगा गिफ्ट डीड है, कोई वसीयत, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसी तमाम आपके पास इंस्ट्रूमेंट आएंगे, तो इनके बारे में परिभाषा, कानून विद सेक्शन के समझें कि भाई जब हाँ आप विद सेक्शन के जान पाएंगे तो आप अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, बल्कि पार्टियों को समझा लेंगे, और मान लीजिए कोई कानूनी दिक्कत आती है तो आप बात रख सकेंगे, भाई ये कानून है। ठीक है, इसी प्रकार से 2.5 में मान लीजिए सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीव, गोदनामा, ऐसे तमाम चीज़ें हो सकता है आपके पास आए, नहीं आए, फिर भी कानून इतना समझना तो ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद साथियों आगे बढ़ें। यहाँ पे सेल डीड, बैनामा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेट मालियत कैसे निकालते हैं हम, महिला के नाम स्टाम्प शुल्क क्या है, शहरी और ग्रामीण का क्या चक्कर है, कोर्ट फीस का क्या है, 2 रास्तों पर स्टाम्प है तो कैसे निकाला जाएगा, आबादी प्लॉटिंग से सभी सटे घाटों का अपवाद क्या है, चौथी नजरी, जो भी मान लीजिए बनाने संबंधी जानकारी। ठीक है, और सभी के ये फॉर्मेट, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, रेंट एग्रीमेंट, गोदनामा, दाखिल कार्य, जीपीए, तितिम्मा, वसीयत, लीव एंड लाइसेंस, रजिस्ट्री, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं तो केवल दलाल मत बने। ठीक है, आप हमारे कहने से आप ये कोर्स ज़रूर लें।
इसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेंगी साथियों। अगर ये जानकारी इतनी इम्पोर्टेंट है कि इससे आप प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ एक विश्वास जो होता है लोगों के प्रति वो आप कायम रख सकते हैं, और इससे आप भविष्य में काफ़ी तरक्की करेंगे। देखिए, अगर आप कानून समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, तो सामने वाला कोई भी आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। दूसरी बात, आपके ऊपर कभी FIR वगैरह नहीं होगी, क्योंकि आप हमें गलत प्लॉट दिलवाएंगे नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें साथियों बहुत ज़रूरी हैं। और अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये ड्राफ्टिंग ई-बुक ले सकते हैं साथियों। लगभग 395 रुपये की इसकी फ़ीस है। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फ़ीस पे कर दें, आपको ये ई-बुक PDF में मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर या जो नया अभी एडवोकेट बना उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है।